हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं एक बार फिर से आप लोग के लिए। इन दिनों हम लोग कर रहे थे क्लास 10th की मैथ और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे इस वीडियो में, चैप्टर नंबर 12। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर शुरू होने वाला है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 12 है और इस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ओके, तो आप लोग वृत्त के बारे में पहले ही सुन चुके हैं क्लास 8th 9th में ही, और आज हम लोग इसको बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे मेरे चांद सितारों। तो पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। आज हम लोग पहला वीडियो लेकर आए हैं इस चैप्टर का ये, और इस चैप्टर से आपको हमेशा इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन जब देखने को मिलते हैं। और विश्वास ना हुए बच्चा तो उठा के पिछले साल जो हुआ था ना पेपर, उठा के देख लो। पिछले 4-5 सालों से जो पेपर हो रहे हैं आप कहीं से देख सकते हो लेकर, या हम कुछ दिन बाद एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जो 4-5 साल में हुए हैं पेपर, वो सारे पेपर आपको दिखाए जाएंगे यहीं पर और सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे चांद सितारों। तो आज हम लोग ये फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं इस चैप्टर का, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मज़ा नहीं आएगा तो पैसा वापस है, ठीक है? ये बताओ पैसा कब दे हो रहा? देखो, मजाक कर रहा हूँ, पैसे वैसे की बात नहीं करते हम लोग। देखो, हम लोग अच्छे बच्चे हैं। हमारा चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा प्यारे। आपको पहले ही पता है वो चीज़, लेकिन हमारा जो फर्ज है हम अपना फर्ज निभाएंगे। तो चलिए, वृत्त, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं सर्किल। क्या कहते हैं मेरे चांद सितारों? अंग्रेजी में इसको कहते हैं सर्किल। और होता कैसे है? सर्किल होता है भैया साइकिल के पहिया में। यार, साइकिल का पहिया देखे हो नहीं? साइकिल की पहिया ऐसे तो होती है गोल गोल, तो सर्किल होता है साइकिल की पहिया की तरह, ठीक है? और बीच में जो धुरवा लगा रहता है ना, जहाँ पे, इसको कहते हैं हम लोग केंद्र, सेंटर, ठीक है? अब देखो, हमें क्या पढ़ना है। हमारी जो एक्सरसाइज 12.1 है उसमें हमें क्या जानना है? बस ये 2-3 फार्मूले बस आप लोग अगर सीख गए तो और कुछ नहीं है, बस गुणा करना आना चाहिए। पहला फार्मूला, वृत्त की परिधि। तो पहले परिधि देखो क्या होता है मेरे चांद सितारों। परिधि देखो होता क्या है। ये मानो यहाँ से हम इसको अभी थोड़ा सा यहाँ पर गैप कर दे रहे हैं। ये है क्या? मान लो ये कोई डोरी है, कोई रस्सी है, उसको हमने ऐसे गोला कर दिया है, ठीक है? यहाँ से और यहाँ से इसको मैं रख दूं तब हथवा हमार हो जाए खाली। इसको यहाँ से और यहाँ से ऐसे जब पकड़ के सीधे करोगे तब क्या बन जाएगा? तब ये एक सीधी रस्सी ऐसे बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बताओ मेरे चांद सितारों? बनेगी। जब इसको ऐसे पकड़ के खींचोगे तो ये ऐसे सीधे हो जाएगी, और जब इसको ऐसे मोड़ दोगे प्यार से तो ये ऐसे एक सर्किल बन जाएगी, ठीक है? तो इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये लंबाई है, यही होती है मेरे चांद सितारों परिधि। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है? तो परिधि होती क्या है? ये वृत्त की जो ये किनारे है ना, ये जो दिख रहा है ना मेरे चांद सितारों, यही है परिधि, ठीक है? तो जो वृत्त होता है, मान लो वृत्त किसी रस्सी से बना हुआ है, तो वो पूरी रस्सी कितनी लंबी है, उसी लंबाई को हम लोग परिधि कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। क्लियर है बात? अगर ये समझ में आ गया तो ये फार्मूला आपको अभी आ जाएगा, ठीक है? अब देखो, दूसरा आपको काम लगेगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या हुआ? तो क्षेत्रफल देखो, जब हमने इस रस्सी को ऐसे गोला करके एक वृत्त बना दिया तो इसने कितना क्षेत्र लिया है, ठीक है? इस क्षेत्र को हम कहेंगे क्षेत्रफल मेरे चांद सितारों। अब समझ में आ गया कि क्षेत्रफल और परिधि होती क्या है। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक छोटा सा काम करेंगे और हम इसको देंगे ऐसे मिल गया। अब देखो, अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने फार्मूले पर। फार्मूला आप लोग को पता है लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से बताएंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, ठीक? और पाई क्या होती है भैया? तो पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। पाई की वैल्यू होती है मेरे चांद सितारों, पाई इक्वल टू 22/7। और देखो, क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू ज़्यादातर 22/7 ही रखनी है, जहाँ पर पाई का
काम लगेगा ना जो फार्मूले में। और इसकी वैल्यू कहीं कहीं पर आपको 3.1416, लेकिन 16 नहीं होता है, 3.1416 डॉट डॉट आगे ऐसे होता जाता है, लेकिन आपको बस 2 डिजिट तक लिखना है, 3.14 तक, इतने से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोग नोट कर लेना पाई की। तो ये बात क्लियर है। अब वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का भैया फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है मेरे चांद सितारों। अब तीसरा फार्मूला जो काम लग सकता है आपको, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्ध का क्या मतलब होता है, तो इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो अर्ध का मतलब नहीं जानता है। हो सकता है कुछ हो भैया धरती पे बोझ। अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब होता है आधा। मतलब क्या हुआ, अर्ध क्षेत्रफल। वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, या अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल का क्या मतलब हुआ, ये पूरा वृत्त हो गया। अगर आधे वृत्त की बात करें तो आधा वृत्त क्या होगा, आधा वृत्त ये हो गया। ठीक है, आधा हमने काट के भैया दान कर दिया मंदिर में, ये आधा वृत्त हो गया। अब इस आधे वृत्त का यहाँ से यहाँ तक का ये कितना क्षेत्रफल है, इसका फार्मूला क्या होता है। अगर हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तब कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला बता रहा हूँ तुरंत। देखो ये पूरा वृत्त हो गया ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। और अगर इसके आधे की बात की जाए तो इसके वृत्त के अर्ध भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो भैया किसी चीज का आधा कैसे किया जाता है, 2 से भाग करके किया जाता है ना। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी फार्मूले का आधा कर दो। आधा करने का मतलब 1/2 से भाग कर दो। ठीक है, ये कर दो, या इसी को क्या कह सकते हो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, या इसी को लिख सकते हो 1/2 इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात। अब इसका आप लोग एक साथ लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर हम आएंगे डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चनों पर। ठीक है, तो मैं साइड हो रहा हूं बच्चा, पहले तो आप लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलिए भैया बालकों, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपको स्लाइड पे भैया दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या, जिनकी रेडियस दे रखी है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है प्यारे। देखो ये पहला क्वेश्चन है आपका पहले चैप्टर नंबर 12 का, ये पहला क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज का। देखिए क्या दे रखा है, 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या दे रखा है मेरे चांद सितारों। ठीक है, तो देखिए माना, हमने क्या माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1। ठीक, और R1 दी हुई है कितनी, 19 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरीके से माना दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको R2 नाम दे दो, 9 सेंटीमीटर। फिर से मानो, कितना मानोगे, कितना माने सर, अरे भैया जितना कहा गया है उतना माने करिए। माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3, जो कि हमें नहीं पता है। तीसरी वृत्त की त्रिज्या क्या करनी है, हमें निकालनी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब देखो जो तीसरा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, इन वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो देखो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको कैसे बर्बाद करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। तीसरे वृत्त की परिधि
बराबर, तीसरे वृत्त की परिधि बराबर है किसके, पहले वृत्त के परिधि और दूसरे वृत्त के परिधि के योग के। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दो। पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब देखो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता क्या है, पहले वो लिख लो। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, अब सब में वही लिखते चलो। पहले 2πr प्लस 2πr। ठीक है, अब देखो इसमें 3 वृत्त हैं तो सबको भैया अलग अलग नाम दे दो। तीसरे वृत्त की परिधि मतलब ये क्या हुआ, दूसरे, यहाँ पर तीसरे लिखना चाहिए। देखो भैया गलती हो गई, क्षमा चाहूँगा। तीसरे वृत्त की परिधि, तो तीसरे वृत्त में जो त्रिज्या होगी उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, r3। तो यहाँ r3 कर दो। ये पहले वृत्त की परिधि इसलिए इसको r1, दूसरे वृत्त की परिधि इसमें जो त्रिज्या है उसको r2 कह दो। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि देखो भैया कॉमन लेंगे πr3। यहाँ पर कॉमन क्या है, जो दोनों पास हो, यहाँ भी 2π यहाँ भी 2π, तो 2π को ले लो कॉमन। यहाँ बचा r1, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है प्यारे r2। ठीक है, अब देखो 2π से 2π बर्बाद हो गया। अब बचा कौन, बचा है r3 और r1 प्लस r2। ठीक है, ठीक है, r1 की वैल्यू कितनी है, दे रखी है 19 प्लस r2 की वैल्यू 9, तो r3 की वैल्यू 28 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। हमें निकालना क्या था, हमें बोला था कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। हमने माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 9 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब किसी तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि मतलब जो तीसरी वृत्त है, जो तीसरा वृत्त उसकी परिधि क्या है, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हमने क्या जो क्वेश्चन में दे रखा था उसी से भैया उठाया, उसको बर्बाद कर दिया। तीसरे वृत्त की जो परिधि है वो पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त के परिधि के योग का मतलब दोनों को आपस में जोड़ दो, उसके बराबर है। तो हमने तीसरे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लिखा, बराबर कर दिया पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि के फार्मूले के योग के। अब भैया हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमें कॉमन दिखा, इसको बर्बाद कर दिया और r1 r2 की वैल्यू पता थी, रख दिया, फाइनल आंसर आ गया। कितना इजी था। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, सेम यही है। अगर ये आ गया आपको तो वो भैया कोई रोक नहीं सकता आने से। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा स्लाइड पे, पहले इसको पढ़ो। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब इसमें थोड़ा सा बदला है क्या कि यहाँ पर परिधि की बात की गई थी, अब क्षेत्रफल का बात किया है बस। तो काम यही करना है आपको। फिर से देखो भैया, बच्चा, बालक और बालिकाओं ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ भी मानेंगे, माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1 और दिया कितना है भैया, r1 कितना दिया बच्चा, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। माना दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 6 सेंटीमीटर। माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या r3
इसको तो हमें निकालना है। दिया क्या है, दिया ये है, बस इसमें पकड़ो भैया पॉइंट क्या, कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, मतलब जो तीसरा वृत्त है उसमें हमें उसका जो त्रिज्या है, रेडियस है, उसको निकालना है। और भैया इसमें दे क्या रखा है हिंट, कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, मतलब जो तीसरा वृत्त है उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। जो पहला वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल है वो बराबर है किसके, तीसरे वाले वृत्त के क्षेत्रफल के। तो भैया यहां भी हम क्या करेंगे, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। बस भैया फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, पहले तो फार्मूला लिखते चलो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है भैया वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब देखो इसमें 3 वृत्त हैं, तो ये तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब ये जो फार्मूला है ये तीसरे वृत्त के लिए यूज हुआ है, इसलिए इसमें जो ये आर यूज किए हम लोग, इसको R3 नाम दे दो। ये पहले वृत्त के लिए है R1, ये दूसरे वृत्त के लिए R2। ठीक है, यहाँ भी भैया कुछ बर्बाद होगा। अब यहाँ पर कौन बर्बाद होने वाला है पता लगाओ, पाई बर्बाद होगा, पाई को लो कॉमन, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई से पाई बर्बाद हो गया, और R3 स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 R2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है भैया, R1 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर में 8 अठाई 64 प्लस 6 36, 6 4 10 1 और 7 3 10 100। ये है क्या, ये R3 स्क्वायर। और हम जानते हैं कि अगर एक तरफ से स्क्वायर हटाओ तो दूसरी तरफ भैया अंडर रूट आ जाता है। यहाँ आर स्क्वायर था, स्क्वायर को हमने इधर भेजा तो ये चीज़ अंडर रूट में हो गया। ये रूल है कि एक तरफ से अगर स्क्वायर हटाओ तो दूसरी तरफ जो कुछ भी लिखा है सबको अंडर रूट में कर दो। ठीक है, अब ये 100 भैया किसका वर्ग होता है, शायद ये 10 का वर्ग होता है बच्चा, होता है कि नहीं, शायद नहीं बच्चा, होता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन बर्बाद हो गया। सेम टू सेम भैया फोटो कॉपी है, बस फार्मूले की चेंजिंग क्या है, यहाँ पर परिध की बात की गई थी, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हुई है मेरे चांद सितारों। तो मैं साइड हो रहा हूँ, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया, चलिए। तो मेरे चांद सितारों आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। 18-20 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है बड़ा बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर उसको भी आज हम उठाएंगे तो करीब 50 से 1 घंटे तक की भी हो सकती है वीडियो, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी हमें कराना होता, अगर हमारा टारगेट होता सिलेबस खत्म करने, तो भैया 30 मिनट में समेट देते तीनों क्वेश्चन। लेकिन नहीं, हमें आपको मैथ से मोहब्बत करानी है, इसलिए हमारे इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमें एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आज इन दोनों क्वेश्चनों को भैया फिर से दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नहीं रखा है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे के दिमाग में भैया कोई डाउट होगा। कोई बच्चा यहाँ इस वीडियो से डाउट लेके नहीं जाएगा, ये मुझे उम्मीद है आप लोगों से, और माता रानी की कृपा से भरोसा भी है अपने ऊपर कि कोई भी बच्चा डाउट लेकर नहीं जाएगा। मज़ा आया हो भैया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मज़ा नहीं आया होगा, कोई डाउट होगा तो भी बताना। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। आप लोग तैयार रहना भैया, सदुआ बिसान बांध के पहुँचो जरूर बच्चा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चांद सितारों इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, बस आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहेंगे, हमारा सहयोग करते रहेंगे। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।